जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनघे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अनबे में ब्रह्मज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्मज्ञानी के अंग के माध्यम से जीवों के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि कौन से जीव कैसे स्वभाव के होते हैं और उनके ऊपर कैसे भक्ति का असर होता है और किस प्रकार से भक्ति उनके गट के भीतर जागृत होती है और पूर्ण स्थिति को प्राप्त होता है। पाहण ऊपर भाण रे तपिया गले अन कोई सुन जो सब सुखी राम कहे गड़ो तुरत जड़ होई। कई एक जीव सुन धात सो कई एक पाहण सम होई। कई एक जीव सुखी राम कहे लाख मेण साजोई। कई एक जीव की खांड सा कई एक नाज सम होय। कई एक जीव सुखी राम कहे गड़े स्वरूपी जो। ग्रत खांड भी पर गड़े लाख मेण भी जोय। पत्थर तो सुखी राम कहे परत गड़े नहीं कोई। महाराज हमारा जो पत्थर के समान होता है, पत्थर दिल होता है, वो थोड़ा सा भी नहीं गलता। उसे भले कितने ही बरसों तक धूप में रखो पिघलता है, कितने ही बरसों तक उसके ऊपर ज्ञान सुनाते रहो उसके ऊपर कुछ असर होता है। लेकिन जो लाख मेण के समान जिनका दिल है, ग्रत खांड के समान जिनका दिल है, वो तुरंत ही गड़ जाते हैं, पिघल जाते हैं और उनके गट के भीतर भक्ति जागृत हो जाती है। और जो धातु के समान है उसको मारे ताव देना पड़ता है, तब जाके वो पिघलती है। हाथ गड़े सुन आग से पण सोगी बिन नाय। पाड़े को सुखी राम कहे गलता बारन का। पाड़ा बर्फ का ओला तुरंत गल जाता है, थोड़ा सा धूप आई हो, लेकिन धातु आग से गलती है और फिर उसमें सोगी भी डालनी पड़ती है धातु को गलाने। इस प्रकार से अलग अलग जीवों का अलग अलग स्वभाव है
इसीलिए सब में किसी में जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और किस में देर से होती है, किस में भक्ति जल्दी जागृत हो जाती है, किस में बहुत टाइम लगता है। ये अनंत जन्मों के संचित जो कर्म है उनका प्रभाव होता है। जैसे जैसे संचित कर्म उनके होते जाते हैं उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता जाता है और उस स्वभाव के अनुसार उस जीव पर असर होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं, संगत सत्संगत फल की भली करसी बहुगुण जोय, जुग जुग में सुखी राम कहे सहस गुणों फल होय। सत्संग तो एक पल की भी भली है महाराज। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियात तुलसी संगत साधकी कटे कोत्री अपराध। एक घड़ी सत्संग मिल जाए यानी 24 मिनट, बहुत बढ़िया। 24 मिनट नहीं मिले, 12 मिनट मिल जाए, उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। 12 नहीं मिले, 6 मिनट मिल जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 6 नहीं मिले, 3 मिनट भी मिल जाए तो महाराज में वो भी बहुत बढ़िया। और 3 मिनट में नहीं मिले, एक पल की भी मिल जाए तो सत्संगत फल की भली करसी बहु गुण जोय। ये बहुत गुण करेगी सत्संग, संतों का संग, केवली भगवंतों का संग, इनके ज्ञान का संग बहुत गुण करता है। तो ये सत्य की संग, सत्संग तो पल की भी बहुत भली है। एक पल के लिए भी सत्संग मिल जाए और कोई वचन जो है हृदय को भेज जाए तो महाराज में काम बन जाए। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। कोई सदगुरु का एक शब्द भी मान ले तो महाराज हमारे उसकी मुश्किलें आसान हो जाती। ऐसे सदगुरु के शब्दों में, अगम देश के वचनों में पराक्रम। तो सत्य संगत पल की भली करसी बहु गुण जोय। इसलिए जितना समय मिल जाए उतना समय देना चाहिए। कोई बोलते समय नहीं है तो जितना निकाल सको उतना निकालो। 2-4 वचन भी कान में पड़ गए और उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा सत्संग के वचनों में पराक्रम, ऐसे सत्संग के शब्दों में पराक्रम। तो ये तो पल की भी बहुत भली है, बहुत अच्छी है। पल की भी मिले तो कोई तो सत्संगत पल की भली करसी बहु गुण जोय, जुग जुग में सुखी राम कहे सहस गुणों फल हो। इस सत्संग का फल कितना है वो महाराज बता, जुगान जुग में सहस गुणा फल, हजारों गुणा फल प्राप्त होते। एक पल की सत्संग का अनंत जुगों तक लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि ये एक पल की सत्संग जहाँ दिन सु सुमरन लगा, निस्दिन धारो धार और चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़। चेतन होने में, जागृत होने में कितना समय लगा? 2 पल। 2 पल के अंदर चेतन हो गया। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंच, और नाड़ियाँ फुड़कने लगी, आनंद आने लगा। तो ऐसा आनंद 1-2 पल में जब आने लग जाए तो महाराज में ये 1-2 पल की जो सत्संग है जिसमें आनंद आना आरंभ हो जाता है, निज नाम जागृत हो जाता है, इसका फल कितना है? जुग जुग में सुख राम के शेष गुणों फल। जुगान जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युगों के 43,20,000 बरस एक बार नहीं, कितनी बार निकल जाए, अनंतों बार निकल जाए ऐसे युग, फिर भी जिसे ये पल की सत्संग मिल गई, निज नाम जिसकी जागृत हो गई और जो आनंद पद का वासी हो गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद केड़ करता रहेगा पद में, कितने युग बीत जाए। तो देखो ये पल की सत्संग का कितना महत्व। तो सत्संगत पल की भली करसी बहु गुण जोय, बहुत गुण है, बहुत लाभ है। जुग जुग में सुख राम कहे सहस गुणों फल हो। किया तो एक पल के लिए,
संतों का, केवली भगवंतों के ज्ञान का संग किया तो एक पल के लिए, लेकिन वो कितने युगों तक लाभ दे रहा है? क्या उसका लाभ खत्म होने वाला है? क्या उसका लाभ छूटने वाला है? ये सत्य लाभ है, ये सत्य चीज है। तो सत्य तो कभी खुटता नहीं है, सत्य तो कभी समाप्त नहीं होता। एक बार जागृत हो गया तो वो हमेशा बना रहता है, हमेशा आनंद देता रहता है। और इस निज नाम को शरीर की भी अपेक्षा, शरीर नहीं भी रहता है तो भी ये आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में निज नाम के संग आनंद मनाती, खेल करती, अपने पति स्वरूप परमात्मा के साथ सेज रंग। तो ऐसा आनंददायक सत्संगत पल की भली करसी बहुगुण जोय, जुग जुग में सुखी राम कहे सहस गुणों पल होय। लेकिन महाराज हमारी मिलेगी कब? नैना बिन सूझे नहीं, बिन लाग्या नहीं चीत, भाषा बिन सुखी राम कहे अज्ञानी की रीत। कोई वस्तु आपके सामने पड़ी है, हाजिर पड़ी है, लेकिन उस वस्तु को देखने के लिए आंखें ही नहीं। बोलो कैसे देखो? तो जब तक संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से भीतर के नैन नहीं खुल जाते, दिव्य नैन नहीं खुल जाते, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। वस्तु तो हाजिर पड़ी, परमात्मा तो हाजिर, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटीजिए संसार। वो परमात्मा तो हाजिर खड़े, जब आप देखना चाहो तब तैयार है, लेकिन उनको देखने के लिए नयन तो चाहिए। तो नैना बिन सूझे नहीं, और वो नयन कैसे खुलेंगे? संतो कैया पत्नी आवे, वो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म, सदगुरु की कृपा के बिना भीतर के नैन नहीं खुलते, और इन चरम चक्षुओं से परमात्मा दिखते। या नैना नहीं देखी अजब अनुपम चेन, सुखराम सुरत नैन सो देख कर भाकत अब मैं। तो नैना बिन सूझे नहीं, बिन लाग्या नहीं चीत, भाषा बिन सुखी राम कहे अज्ञानी की रीत। महाराज फरमाने की जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक गलती करता रहता, याद नहीं, बिन लाग्या नहीं चीत। इसी प्रकार से उस शब्द की चोट नहीं हो गट के भीतर, तब तक वो परमात्मा याद नहीं रहता। शब्द ब्रह्म की चोट हृदय पर लग जाए, हृदय को विदीर्ण कर दे, हृदय का छेदन कर दे, भीतर में उतर जाए, तब जाके महाराज फरमा रहे वो परमात्मा हमेशा ही याद रहता। हृदय से विरह उपाता, स्वतः ही प्रकट होता, या उमड़ उमड़ के आता, सहजा सुमरण हृदय हुई, बायर भेद न जाने कोई। ऐसे विरह के साथ, प्रेम के साथ, सहज सहज में शब्द ब्रह्म के प्रभाव से हृदय में चोट हो जाने से सुमिरन हो रहा है, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं चलता कि इसके भीतर कितना प्रेम है। नैना बिन सूझे नहीं, बिन लाग्या नहीं चीत। जब तक चोट नहीं लगती है शब्द की, तब तक परमात्मा याद नहीं। तो परमात्मा को याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए शब्द ब्रह्म की चोट हृदय पर होना, और भाषा बिन सुखराम कहे अज्ञानी की रीत। महाराज फरमाने की जब तक ज्ञान का घट के भीतर बोध नहीं होगा, ज्ञान का आनंद भासने नहीं लगे, ज्ञान का आनंद अनुभव में नहीं आने लगे,
तक तो वो अज्ञानी की रीत, ज्ञान की रीत बनी नहीं, भजन की रीत बनी नहीं, शब्द ब्रह्म की रीत घट के भीतर नहीं बनी, तब तक अज्ञानी जैसा ही व्यवहार कर। और जिसके आनंद आने लगा, शब्द ब्रह्म की रीत बन गई, भजन की रीत घट में बन गई, घट पर्चों का आनंद प्राप्त कर, वो तो आनंद में ही समाये रहते हैं। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के प्रति आसक्त नहीं। तो नैना बिन सूझे नहीं, बिन लाग्या नहीं चीत, भाषा बिन सुखी राम कहे अज्ञानी की रीत। सतगुरु की शंका नहीं, भय डर परत न होय, से शिष्य तो सुखी राम कहे परत न निपजे कोई। शिष्य कैसे निपजेगा? शिष्य के अंदर किस प्रकार से ज्ञान प्रकट होगा, शिष्य के अंदर किस प्रकार से भक्ति जागृत है। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु की शंका नहीं, भय डर परत न। ऐसे केवली भगवंत, ऐसे संतों की, सदगुरु की शंका ही नहीं करे, शर्म ही नहीं रखे, उनको महत्व ही नहीं दे। बुद्धि में जिस चीज का महत्व होता है वही चीज धारण करता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे पहले यदि आपको सदगुरु के ज्ञान को धारण करना है तो सदगुरु का महत्व समझना आवश्यक है, उनका भय रखना आवश्यक है, उनका डर रखना आवश्यक है। क्योंकि भय बिनु प्रीत न हो। जब तक भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तब तक प्रीत कैसे होगा? तो सतगुरु की शंका नहीं, भय डर परत न होय। थोड़ा सा भी भय नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि से शिष्य तो सुखराम के परत निभ्य। ऐसे शिष्य के घट के भीतर थोड़ा सा भी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, जागृत नहीं हो सकता, सदगुरु का ज्ञान घर कर ही नहीं सकता। सामान्य दृष्टांत से ही समझ लो कि क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और शिष्य को टीचर का थोड़ा सा भी डर नहीं, उदंड, तो उसके परीक्षा में नंबर कितने आएंगे? 0, फेल हो जाएगा। और जो शिष्य टीचर का भय रखकर ज्ञान सीखता है वो अच्छे नंबरों से पास होता है, उसके ज्ञान उतर जाता है, हृदय में भीतर में उतर जाता है। और जिसको डर नहीं है, भय नहीं है, उसके थोड़ा सा भी ज्ञान विदिता नहीं, अंदर में नहीं जाता। तो सतगुरु की संख्या नहीं, भय डर परथ न होय, शेष तो सुखी राम कहे परथ न निपजे कोई। थोड़ा सा भी नहीं निपज पाएगा शिष्य। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुखी राम कहे जुग जुग में संत देख। महाराज हमारे जुगान जुग में संत सदगुरु केवली भगवंत निपजे इस धराधाम पर नित्य अवतार लेकर अवतरित हुए। वो परमात्मा का ही रूप है, वो स्वयं परमात्मा ही सदगुरु के रूप में अपने जैसे हंसवती आत्माओं के कल्याण के लिए अवतरित हुए। और उनके मुखारविंद पर राम जी के नाम का नूर बरस, रामा नाम नूर वारा मुख पर सो, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी हैं। उनको इस मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों आए? हंसा काज लिया अवतार, हंसवती आत्माओं को परमात्मा के पास भेजने के लिए आए।
ने अंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कहे नहीं को, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। क्या कहा, क्यों भेजा? आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। हंसवती आत्माओं को इस नेंचर रूपी खांडे के साथ परना कर लिया और हमारे देश में भेज दो, चौथे देश में भेज दो, संतों के देश में, रामजनों के देश में भेज दो, केवली भगवंतों के देश में भेज दो। इसीलिए महाराज में सदगुरु फेर विशेष। सदगुरु जो नेंचर रूपी खांडा लेकर आते हैं वो विशेष है। बाकी तो हर गुरु एक ही जानी, हरि में और गुरु में कोई अंतर नहीं। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म के में। इसीलिए सदगुरु को विशेष महत्व दिया। सदगुरु हरि से भी अधिक है, गुरु से भी अधिक है, क्योंकि वो परम मोक्ष की प्राप्ति कराने का भेद देते हैं। इसलिए उनको विशेष कहा। बाकी 6 हदगुरु शरीर संसार के सुख प्रदान करते, पिता, माता, दाई, नाई, ब्राह्मण और कनपु के लिए ये 6 हदगुरु। 6 हदगुरु शरीर से संसार में सुख से रहने का ज्ञान बताते, और सदगुरु ऐसे विशेष जो इस त्रिलोकी की जेल से, जम की जेल से छुटाने का उपाय बताते, सदैव सदैव के लिए अमर करने का उपाय बताते। तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, जू निपजे सुखी राम कहे, जुग जुग में संत देख। देखो जुगान जुग में संत निपजे हैं और उन संतों के साथ अनंतों जीवों का उद्धार। 9 करोड़ जन पहुंचिया 1/24 लाख। 24 तीर्थंकर हुए ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक, उनके संग 9 करोड़ जीव। और आज भी नित्य अवतार धारण करके समय समय पर संत अवतरित हो रहे इस धराधाम पर, और उनकी सत्ता जागृत हो रही है, और जागृत होकर करोड़ों ही जीव जा रहे हैं। इसीलिए विशेष जुगान युग में अवतरित हुए, इसीलिए विशेष इस धराधाम पर प्रकट हुए, इसीलिए विशेष। गजमाने आंक सही यूं गुरु को डर होय, से शिष्य को सुखी राम कहे, काल न जापे कोई। हमारे समय हाथी कितना बड़ा होता और उसका महावत, उसको चलाने वाला कितना छोटा होता, लेकिन उस महावत के पास अंकुश होता है। हाथी इतना बड़ा है, वो महावत के अंकुश के इशारे से चलता है। तो गजमाने अंकुश से, जब इतना बड़ा हाथी महावत के अंकुश को मानता है, इसी प्रकार से यूं गुरु को डर हो, इसी प्रकार से गुरु के इशारे का, सदगुरु के इशारे का शिष्य डर रखे तो सही शिष्य निपज पाएगा। सदगुरु क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कैसा ज्ञान बख्शिश करना चाह रहे हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दे, गौर करें, कान खोल कर सुने, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके सुने, तब जाके उसके गट के भीतर ज्ञान प्रकट। और यदि वो हाथी महावत के अंकुश को नहीं माने, तो क्या महावत उसे सही तरीके से डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकता है? निश्चित स्थान पर, नियत स्थान पर जहां लेकर जाना चाहता है, क्या पहुंचा सकता है? यदि वो हाथी अंकुश मानना छोड़ दे। इसी प्रकार से शिष्य सद्गुरु के
ज्ञान को मानना छोड़ दे तो क्या सद्गुरु शिष्य को पहुंचा सकते परम मोक्ष में? जिस डेस्टिनेशन पर, जिस पद पर, जिस स्थान पर, टारगेट पर लेकर जाना चाहते हैं, वो तभी लेकर जा पाएंगे जब शिष्य सद्गुरु की बात को शिरोधारी करे, माने। जब तक मानेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। इसीलिए शिष्य को अपने सारे चातुर्य को, होशियारी को, बल को, अहंकार को, गर्व को, गुमान को छोड़कर अपने निज मन को सद्गुरु के ज्ञान के समक्ष समर्पित, सरेंडर कर देना चाहिए। तभी जाकर सद्गुरु उसे सही दिशा में लेकर जा। तो गज माने अंक सही, यूं गुरु को डर हो। इस प्रकार से शिष्य में गुरु का डर होना चाहिए, तभी जाकर सद्गुरु की कृपा उसके ऊपर बनती है। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिलमेर भाई, निज नाम जागे शिस्त। दिलमेर कब होगी? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपेगा सद्गुरु, तो निजमन से निजमन की मेहर होती है। सद्गुरु का निजमन दीजिएगा तो शिष्य के ऊपर निज नाम की मेहर होगी। ऐसी मेहर के बिना, ऐसी दया के बिना, ऐसी कृपा के बिना निज नाम जागृत नहीं होता। गज माने अंक सही, यूं गुरु को डर होय। से शिष्य को सुख राम कहे, काल न जापे कोई। उसे फिर काल पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सद्गुरु कालातीत है, सद्गुरु गुणातीत है। और जो शिष्य है, फॉलोवर है सद्गुरु का, ज्ञान का, उसे सद्गुरु कालातीत कर देंगे, गुणातीत कर देंगे, काल के एरिया से बाहर कर देंगे। जब तक काल के एरिया से बाहर नहीं होगा तब तक बार बार काल जन्म और मरण में डालता रहेगा। त्रिलोकी के फेरे में जाना और आना पड़ेगा। जब लग झूठा बेन है, तब लग सिद्धि न होय। सिद्ध साधक सुख राम कहे, क्या नर नारी लोय। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। साहेब तो सुख राम कहे, साच बेण में हो। मतलब है वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो। सदगुरु क्या करते? निर्भय होकर, बिना किसी के पक्ष में, बिना किसी के दबाव में, सत्य केवल्य ज्ञान को शिष्य को बता दो। और यदि सद्गुरु शिष्य से डरने लग जाए, जैसा शिष्य चाहे वैसा कहने लग जाए, शिष्य के दबाव में आकर, शिष्य शाखा के दबाव में आकर झूठे बैन बोलने लग जाए, जो बात सही नहीं है उस बात को कहने लग जाए, लोगों में वाहवाही लेने के लिए, तो महाराज हमारे कि जब तक आप झूठे बैन बोलोगे किसी के दबाव में आकर, लोग क्या कहेंगे ऐसा दबाव करके, तो तब लग सिद्धि न हो, तब तक जो है उस ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब सत्य बात को बताओ। जब लग झूठा बैण है, तब लग सिद्धि न होय। वो तो झूठे बैण तो पक्ष के, स्वार्थ पूर्ति के, तो स्वार्थ पूर्ति के पक्ष के वचनों से किसी को लाभ मिलने वाला नहीं। तो ऐसे पक्ष के स्वार्थ पूर्ति के वचनों को छोड़कर सत्य वचन, सत्य केवल्य ज्ञान का निरूपण करें, सही सही बात बताएं, और वो भी निर्भय होकर, बिना किसी डर, निष्पक्ष निर्णय कर दे खोलकर कि ये बात सही है, ये बात गलत। तो तब लग झूठा बैण है, तब लग सिद्धि न होय। पक्ष की बात से सिद्धि नहीं होगी, दबाव की बात से, स्वार्थ पूर्ति की बात से सिद्धि नहीं होगी।
लाभ नहीं मिलेगा। सिद्ध साधक सुखी राम कहे, क्या नर नारी लोई। चाहे भले कोई भी सिद्ध हो, चाहे साधक हो, चाहे नर नारी हो। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना, सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। भले सिर कट जाए, कटने दो, सिर कटने तक की नौबत आ जाए तो भी आने दो, सत्य ज्ञान पर अड़े रहो। जो सत्य चीज है उससे बिल्कुल भी मत हटो, तभी जाकर लाभ मिले। सिर जावे तो जान दो, झूठ न बोलो कोई। सायब तो सुखी राम कहे, साच बेण में होय। सायब तो सत्य ज्ञान में मिले, बिना सत्य ज्ञान के सायब मिलने वाले नहीं है। सायब का सच्चा स्वरूप, परमात्मा का सच स्वरूप प्राप्त करना है तो सत्य केवल ज्ञान के बिना मिलने वाला नहीं है। तारे गाते तीक सते गरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को, सुन लीजो सब लोग। ये मोय भरोसो बिरद को, सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे आविया, डूब्यो सुन्यो नहीं को। सतगुरु शरणे आविया, डूब्यो सुन्यो नहीं को। ये सतगुरु तारेगा, तारेगा तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणदेहा। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणदेहा। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सा। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सा। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के पार उतारेगा। इसको आगे फूस के का, जल आगे क्या आग। इसको आगे फूस के का, जल आगे क्या आग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विधवा। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विधवा। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार
सतगुरु सूझ बना पार किया है मोह। सतगुरु सूझ बना पार किया है मोह। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर्य पीछम दिसे उगिवे गंगे उलट फिर जाय। सूर्य पीछम दिसे उगिवे हो गंगे उलट फिर जाय। तो ही सतगुरु तार सी हो मोय भरोसो मन माय। तो ही सतगुरु तार सी हो मोय भरोसो मन माय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय। जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय। पैदा करंता तोई नरक नहीं जाय। पैदा करंता रूठियाओ तोई नरक नहीं जाय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।